एक बार बौद्ध मठ में एक बौद्ध मास्टर रहते थे। एक बार भरत नाम का एक आदमी उनके पास आए और कहा कि भंते जी, मैं मन से परेशान हूं। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दे दो। बौद्ध मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन भरत ने कहा कि भंते जी, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं, और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। बौद्ध मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में आता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन भरत ने कहा कि भंते जी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। बौद्ध मास्टर ने कहा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है। तो भंते जी ने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर भंते जी ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले। हर दिन भरत बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद भंते जी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था, बौद्ध मास्टर ने कहा कि लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचे, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। भरत ने कहा, भंते जी, मैं बंदर के बारे में क्या सोचना? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और वह वहां से चला गया। भरत खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जी अपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे बौद्ध मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचो। जैसे ही उसे भंते जी की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। भरत ने सोचा कि बौद्ध मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और बंदर ही नहीं जा रहे। भरत परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नहीं, कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता वह उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहां तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरा में बंदर देखने लगा। भरत पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वापस बौद्ध मास्टर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि भंते जी, आपने मुझे एक कैसा मंत्र दिया। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें, मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। बौद्ध मास्टर ने कहा कि ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। भरत निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब बौद्ध मास्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इस तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहे, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे।
विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 8,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छुपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे, और लंबे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। भरत भंते जी के उत्तर से संतुष्ट हो गया और भंते जी को प्रणाम करके चला गया। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें